सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना या मोदी सरकार के लिए कह सकते हैं एक नया चैलेंज है। जैसे भारत के लिए देखा जाए ना, तो किसी भी परिवार को हो या किसी भी देश या राज्य को पड़ोसी जो मिलते हैं ना, नेचुरली मिलते हैं। लेकिन भारत के लिए यह एक अलग ही विषय रहा। भारत के नेताओं की जीत की वजह से भारत ने पड़ोसी अपने बनाए हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं नेचुरली नहीं हैं। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात आती है चीन। पहला एग्जाम्पल इसका चीन हो सकता है। चाइना भारत का कभी पड़ोसी था ही नहीं। रियलिटी ये है कि भारत का पड़ोसी जो है ना, तिब्बत था, और तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया। उस समय भारत शांत रहा, जिसकी वजह से भारत और चाइना की सीमाएं साथ में कॉमन लगने लगी। आज की डेट में रही बात चाइना की, तो चाइना आज भारत की पॉलिसी और सिक्योरिटी के लिए नंबर 1 खतरा है। और जो देश आज की डेट में आज भारत के लिए जो देश खतरा बन रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं चाइना है। इनके लिए अगर देखा जाए ना, नंबर 1 एग्जाम्पल आता है पाकिस्तान। न्यूक्लियर मिसाइल प्राप्त हुई पाकिस्तान को, और जितने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना ही है। और आज की डेट में पाकिस्तान भारत के लिए एक थ्रेट के समान है। और नेक्स्ट देखा जाए तो आज की डेट में वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के कोई बहुत फॉर्मल रिलेशन है भी नहीं। दूसरा देखा जाए, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और दूसरा देखा जाए नेपाल। नेपाल के भी अब पॉलिटिक्स में, नेपाल की राजनीति में, नेपाल में चाइना ने सेंध मार ली है। और आज की डेट में देखा जाए केपी शर्मा ओली और जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, भारत से उनका झुकाव पिछले कंपेयर की तुलना में देखा जाए ना, पिछले समय की तुलना में तो बहुत कम ही रहा है। अब वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। रिसेंटली बयान जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के आए, वो भी कुछ ना कुछ, जैसे अयोध्या नेपाल में थी और कोरोना भारतीय फैला रहे हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बयान थे, नेपाल के राजनेताओं के बयान थे। तो इस तरीके से देखा जाए। और आगे देखा जाए भूटान। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश भी है और मित्र देश भी है। और यहाँ तक कि BRI ना ज्वाइन करने वाला, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना ज्वाइन करने वाला, यह भूटान एशिया में ही एकमात्र कंट्री है भारत के सिवाय। बाकी सारे देश ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आज की डेट में भूटान और चाइना की टॉकिंग चल रही है। 25वीं टॉकिंग हो चुकी है। अभी तक 25 बार टॉकिंग हो चुकी है। और चाइना के यहाँ पर इस एरिया में एक चाइना का, और यहाँ पर भूटान की, और यहाँ पर 2-3 एरिया ऐसे हैं जो अभी तक चाइना और भूटान की सीमाओं के लिए थे, विवादित है। और अब इस पर टॉकिंग चल रही है सेटल करने के लिए, कि चाइना बोल रहा है ये वाला एरिया तुम ले लो और इधर हमें दे दो, जिससे भारत की चिकन नेट के लिए यह खतरा बन सके चाइना। लेकिन अब भूटान, अब यहाँ पर इंडिया भी मॉनिटर कर रहा है। अब आगे देखते हैं, भूटान भी एक हद तक चाइना से टॉकिंग करने के लिए एग्री हो चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी तक भारत का मित्र देश है। यहाँ पर लेकिन चुनाव होने वाले हैं 2024 में, जहाँ पर शेख खालिदा और भारत के लिए इस समय बेगम, जो वहाँ की शेख हसीना, जो वहाँ की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस समय भारत के पक्ष में है। और शेख खालिदा इस समय चाइना के प्रो चाइना गवर्नमेंट के पक्ष में है। तो इसलिए देखा जाए 2024 के चुनाव भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी एक, बांग्लादेश वाले चुनाव भी भारत पर असर करेंगे और देखा जाए तो। और रही बात ये, तो चिकन नेक पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत को यह एरिया तो अपने अंडर ले ही लेना चाहिए। भारत में रिसेंटली लैंड एक्सचेंज किए, तो उस समय भारत को यह एरिया ले लेना चाहिए था, जबकि यह नहीं हुआ। ये अगर एरिया मिल जाए तो चिकन नेक पर हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह भी अगर शेख खालिदा की गवर्नमेंट आती है, बांग्लादेश भी के भी हाल मालदीव, नेपाल और भूटान जैसे होंगे, पाकिस्तान जैसे तो नहीं, लेकिन नेपाल और मालदीव जैसे इनके भी हाल होंगे। बांग्लादेश की भी गवर्नमेंट ऐसे ही रिएक्शन देगी। और नेक्स्ट आते हैं म्यांमार। म्यांमार में एक सैन्य शासन है। सैन्य शासन होने के बावजूद म्यांमार की जो बाउंड्री है ना, वो चाइना से लगती है। इंडिया से तो आल्सो लगती ही है, लेकिन चाइना से भी लगती है। और आज की डेट में देखा जाए ना, तो म्यांमार की जो आर्मी शासन है वहाँ पर, इसको जो है आर्म्स एंड एनिमेशन जो मिल रहे हैं ना, चाइना की गवर्नमेंट को थ्रू बॉर्डर में ही मिल रहे हैं। क्योंकि यूएस के सैंक्शन लगने की वजह से म्यांमार कहीं ट्रेड नहीं कर पा रहा है सैन्य हथियारों का, तो उसे
जो हथियार मिल रहे हैं वो चाइना ही दे रहा है। इसलिए म्यांमार की गवर्नमेंट और चाइना के बीच डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी है। और नेक्स्ट आते हैं, अगर श्रीलंका को देखा जाए ना, तो श्रीलंका का रिसेंटली केस सब लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर भारत अगर कोई अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, तब आकर यहाँ पर चाइना की शिप श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकती है। और यह एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर ही साबित हुआ, जो हम्बन टोटा भारत को ना मिल करके चाइना को मिला। ठीक है, इसके आगे देखा जाए ना, तो नेक्स्ट भारत का पड़ोसी जो है ना, वो है मालदीव की रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई, और मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर बने इस समय वो बोल रहे हैं भारत की मिलिट्री को हम मालदीव से नियरली निकाल कर रहेंगे। निकाल कर मतलब भारत का जो मिलिट्री पर्सन वहाँ पर थे, ट्रेनिंग दे रहे हैं मालदीव के, उनको बोल रहे हैं हम मालदीव से निकाल कर रहेंगे, अब उनको भेजेंगे हम भारत। ये सिस्टम चल रहे हैं भारत और पड़ोसी देशों के बीच। इन सब का कोर पॉइंट चाइना है। चाइना ही इन सबको फंडिंग कर रहा है। इनकी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर करके चाइना ही भारत के खिलाफ इन देशों को भड़का रहा है। अब यह मोदी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर वही भारत के लिए अगर मित्र देश ना रहे और चाइना की फेवर में रहे, तो भारत की सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं से एक खतरा तो रहेगा ही हमेशा। आज भारत को जरूरी है कि विपक्ष के साथ मिल करके, पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मिल करके एक चाइना के खिलाफ एक बढ़िया अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे भारत की प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए, मिल करके उस पॉलिसी पर काम करे, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। जय हिंद दोस्तों।